आज हम जानेंगे ग्रीक माइथोलॉजी के महान योद्धा अखिलीस के बारे में। अखिलीस बहुत ही ताकतवर, साहसी और वफादार था। उसे युद्ध में हरा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था, और उसकी एक कमजोरी थी। तो जानते हैं अखिलीस की कमजोरी और उसके जन्म के बारे में। अखिलीस के पिता का नाम पीलियस था, जो कि मिरमिडॉन्स के राजा थे। वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उन्होंने हरकुलिस के साथ मिलकर कई युद्ध भी किए थे। एक दिन पीलियस अपने राज्य की ओर लौट रहे थे तो उनकी नज़र समुद्र में एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की खूबसूरती को देखकर पीलियस समुद्र में छलांग लगा देता है। पीलियस को पास आता हुआ देखकर वह लड़की खुद को एक मछली में बदल देती है और वहाँ से भाग जाती है। तो पीलियस उसे बहुत ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। तो फिर पीलियस अपने सेम्पियन फ्रेंड सेनेटोर कायरोन के पास जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। तो कायरोन उसे बताता है कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, उसका नाम थेटिस है और वो नीरियस की बेटी है। नीरियस जो कि समुद्र के देवता हैं, बाद में नीरियस की जगह पोसाइडन ने ले ली थी। कायरोन ने पीलियस को समझाया कि उससे शादी करना आसान नहीं है, पर अगर तुम उससे शादी करना ही चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें उसे पीछे से जाकर पकड़ना होगा और जब तक वह नहीं माने उसे छोड़ना मत। पीलियस ने यही किया, उसने थेटिस को पकड़ लिया। उसके पकड़ते ही वह कांटों में बदल गई, उसके बाद सांप में, जो कि पीलियस को काटने लगे। इससे पीलियस को काफ़ी दर्द हुआ पर उसने उसे नहीं छोड़ा। बहुत रूप बदलने के बाद अंत में थेटिस को पता चल गया कि पीलियस बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है और उसे जाने नहीं देगा। तो थेटिस ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों में उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद थेटिस ने 6 बच्चों को जन्म दिया, पर वह सभी पैदा होते ही मर गए। तो पीलियस को शक हुआ कि कहीं थेटिस ही उसके बच्चों को पैदा करके मार तो नहीं देती। तो पीलियस जब उसका 7वां बच्चा होने वाला था तो वह छुपकर उसे देखने लगा। पीलियस ने देखा कि उसका बच्चा पैदा होते ही थेटिस उसे स्टिक्स नदी के किनारे ले गई। वह अपनी दासियों के साथ मिलकर उस बच्चे को एड़ी से पकड़कर पानी में डुबोने लगी। तभी पीलियस पेड़ों के पीछे से बाहर आया और उसने अपने बच्चे को थेटिस से छीन लिया। वो कहा कि तुम ये क्या कर रही थी? क्या तुमने मेरे बाकी बच्चों को भी ऐसे ही पानी में डुबोकर मारा था? तो थेटिस ने बताया कि उसे ओरेकल ने कहा था कि उसके बेटे की मौत ट्रॉय के युद्ध में होगी, तो वह उसे इस जादुई पानी में डुबोकर अमर बना रही थी। पर उसे बीच में ही पीलियस ने थेटिस से छीन लिया था, तो अखिलीस का एडी वाला हिस्सा छोड़कर बाकी सब अमर हो गया। केवल अखिलीस की एडी ही कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वह मारा जा सकता था। इसके बाद धीरे धीरे अखिलीस बड़ा होने लगा और फिर जब वह 5 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे सेनेटोर कायरोन के पास भेज दिया। कायरोन ने उसे लड़ना और बचना सिखाया और अंत में कायरोन ने अखिलीस को ऐसा योद्धा बना दिया जिसे हरा पाना नामुमकिन था। अखिलीस कायरोन के पास अपनी शिक्षा समाप्त करके घर वापस आया, पर थेटिस को हमेशा ही उसकी चिंता लगी रहती थी। उसे ओरेकल की भविष्यवाणी सच होने का बहुत डर रहता था। तो एक दिन थेटिस ओलंपस के लोहार के पास गई और अपने बेटे अखिलीस के लिए कवच, शील्ड और हथियार बनाने की मांग की। इसके बाद ही ट्रोजन वार शुरू हुआ, जब ज़्यूस ने पृथ्वी पर लोगों की संख्या कम करने के लिए ग्रीक और ट्रोजन के बीच में युद्ध के हालात पैदा कर दिए। ज़्यूस ने पैरिस को, जो कि ट्रॉय के राजकुमार थे, गॉडेस अथीना, हीरा और अफ्रोडिटी के बीच होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जज बनाया। इसके बाद अफ्रोडिटी ने पैरिस को कहा कि अगर उसे सबसे सुंदर देवी का खिताब देता है तो बदले में उसकी शादी हेलन से करवा देगी। पर एक परेशानी यह थी कि हेलन की शादी पहले ही स्पार्टा के राजा मेनेलस से हो चुकी थी। वादे के अनुसार पैरिस ने अफ्रोडिटी को सबसे सुंदर देवी का खिताब दिया। उसके बाद हेलन ट्रॉय के राजकुमार के साथ भाग गई। इससे स्पार्टा के लोग गुस्सा हो गए और मेनेलस ने अपने भाई के साथ मिलकर ट्रॉय पर हमला किया। तो इस तरह ट्रोजन वार शुरू होता है। युद्ध में अखिलीस ने 50 मिरमिडॉन्स के जहाज़ की कमान संभाली। अखिलीस के साथ मिलकर ग्रीक की सेना और उनके सेनापति एगामेम्नोन ने युद्ध किया और 50 से ज़्यादा गांव जीत लिए। जब वह लायरनोसॉस गांव में युद्ध जीते तो अखिलीस ने तोहफे के रूप में ब्रीसिस नाम की लड़की को रख लिया। इसके बाद एगामेम्नोन ने क्राइसिस नाम की लड़की को अपना गुलाम बना लिया। क्राइसिस के पिता अपोलो के पुजारी थे। उन्होंने ग्रीक के सेनापति से अपनी बेटी को मांगा और उसने मना कर दिया। इसके बाद अपोलो गुस्सा हो गए। अपोलो ने गुस्से में ग्रीक आर्मी में प्लेग फैला दिया, जिससे लोग मरने लगे। बाद में डरकर एगामेम्नोन ने उस लड़की को वापस करने के लिए हाँ कर दिया, और उसने बदले में अखिलीस को ट्रोजन प्रिंसेस ब्रीसिस को छोड़ने के लिए कहा। इससे अखिलीस नाराज़ हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। अखिलीस के बिना ग्रीक युद्ध हारने लगे। इसके बाद पेट्रोकुलस, जो कि अखिलीस का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने अखिलीस के हथियार लेकर मिरमिडॉन्स की आर्मी की कमान संभाली और पेट्रोकुलस को हेक्टर ने अपोलो की मदद से मार दिया। जब अखिलीस को इसका पता चला तो युद्ध में वापस लौट गया
और उसने अपने दोस्त का बदला लिया। उसने हेक्टर को मार दिया, पर इससे अखिलीस का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो अखिलेस ने युद्ध में 9 दिन तक हेक्टर की बॉडी को अपने रथ के पीछे बांधकर घुमाया। इसके बाद अखिलीस ने उस बॉडी को अपने कैंप में रख दिया। उसी रात ट्रॉय के राजा प्रियन अखिलीस के पास आए। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और इसके साथ ही हेक्टर की बॉडी की मांग की। इसके बाद अखिलीस ने बॉडी उन्हें वापस कर दी। युद्ध फिर भी चलता रहा। अखिलीस ने कई योद्धाओं को मारा, पर अपोलो को अखिलीस की कमजोरी का पता था। अपोलो ने पेरिस को उसकी कमजोरी बताई और तीर चलाने को कहा। इसके बाद ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने अखिलीस की एडी पर तीर चलाया, जिससे अखिलीस की मौत हो गई। तो इस तरह ओरेकल की भविष्यवाणी सच हुई, पर ट्रॉय के युद्ध में अंत में जीत ग्रीक लोगों की हुई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।